हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था लिंकेज, लेकिन हम लिंकेज से पहले बात करें लिंकेज वर्ड आया कहाँ से और किस चीज़ के कैरेक्टर के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि मेंडल ने अपने जेनेटिकल्स लॉ दिए थे कि उन्होंने दिया था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ था, तो उसने जो लॉ दिए थे उसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट थे बेटसन और पुनेट। इन्होंने मीथी मटर या जिसको हम कहते हैं लेथाइरस ऑडोरेटस, इस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने पर उनको जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट मेंडल ने जो रिजल्ट कहा था उसके, यानी कि मेंडल ने जो लॉ दिया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के, उसके अकॉर्डिंग अपोजिट या हम कहें उससे बिल्कुल डिफरेंट उनको रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले रिजल्ट अगर हम देखें कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन, 2 कैरेक्टर्स लिए, यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो यहाँ पर ब्लू फ्लावर के लिए जो डिनोट किया कैपिटल बी और लॉन्ग पॉलन ग्रेन के लिए जो डिनोट किया वो क्या है हमारा कैपिटल एल। तो इन पौधों का हाइब्रिडाइजेशन किसके साथ करवाया, रेड फ्लावर और राउंड पॉलन ग्रेन, जो कि कैसे थे, रिसेसिव कैरेक्टर वाले। तो हम कहें जो ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन ग्रेन है वो कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और रेड फ्लावर और राउंड पॉलन ग्रेन वो कैसा है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया तो F1 जो जनरेशन थी उसमें क्या बना, जो डोमिनेट कैरेक्टर है वो बनेगा। तो डोमिनेट कैरेक्टर क्या हुआ हमारा, ब्लू एंड लॉन्ग पॉलन ग्रेन। अब इसके बाद जब इसने इनका F1 हाइब्रिड का किसके साथ, यानी कि टेस्ट क्रॉस कराया। अब टेस्ट क्रॉस हम किसके साथ कराते हैं, रिसेसिव प्लांट्स के साथ। तो इन्होंने F1 हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कराया, यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर वाले एनिमल से जब प्लांट से जब इन्होंने क्रॉस कराया तो F2 जो रेशो मिलना क्या चाहिए था, वो F2 रेशो मिलना चाहिए था 1:1:1:1:1। लेकिन उसके अपोजिट उनको जो रिजल्ट मिला वो था 7:1:1:7। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक नया फॉर्मुलेट, यानी कि इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कहा कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो मेंडल के लॉ, यानी कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका जो पालन है नहीं करती, यानी कि वो जो लॉ है उन पर अप्लाई नहीं होता। अब उन्होंने इन जीन्स को या हम कहें इनके बारे में जो अपना रिजल्ट दिया, उन्होंने कहा कि जब 2 डोमिनेट या हम कहें रिसेसिव एलिल्स वाले जब पेरेंट का आपस में क्रॉस कराते हैं तो उनके गैमेट जब वो गैमेट में एंटर करते हैं तो एंटर करने पर उनमें क्या होता है, साथ साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, चाहे वो डोमिनेट कैरेक्टर वाले हो चाहे रिसेसिव कैरेक्टर्स वाले हो, उनमें साथ साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि वो साथ साथ टुगेदरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन टुगेदरली रिप्रेजेंट जो जीन्स है उनके लिए उसने क्या यूज किया, युग्मन या कपलिंग कहा। इसी टाइप से कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं चाहे वो डोमिनेट हो चाहे कैसे हो रिसेसिव कैरेक्टर्स वाले हो, वो जब अलग अलग किस्से हैं पेरेंट्स से आते हैं तो उनमें क्या होते हैं, अलग अलग, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट रहने की का कैपेसिटी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण या रिपल्शन कहते हैं। तो अपने रिजल्ट के आधार पर जब उन्होंने मीठी मेथड पर अपना प्रयोग किया तो उसके आधार पर एक हाइपोथेसिस की दी जिसे कहा जाता है कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस, बेटसन और पुनेट की है। तो उसके आधार पर इन्होंने अपना एक नया टर्म यूज किया था कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि मेंडल के लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी अपनी जो जीन्स है या हम कहें अपने एक्सपेरिमेंट में कंप्लीट उनको कोई हम कहें सक्सेस नहीं मिली थी। तो उसके बाद साइंटिस्ट आए TH मॉर्गन, और TH मॉर्गन ने किस पर अपना वर्क किया, TH मॉर्गन ने वर्क किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर, फ्रूट फ्लाई। इस पर उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो बेटसन और पुनेट का जो एक्सपेरिमेंट था उस पर आगे उन्होंने वर्क किया इसी टाइप से, और एक नया वर्ड इन जीन्स के लिए दिया जिसे हम कहते हैं सहलग्नता या लिंकेज। यानी कि इसके अनुसार कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जीन्स जो कि कहाँ प्रेजेंट हो, एक ही क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक ही क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट जीन्स चाहे वो 2 हो या 2 से ज्यादा हो, उनमें साथ साथ रहने की टुगेदरली रिलेशन रिप्रेजेंट करने की
प्रवृत्ति पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सहलग्नता कहते हैं। और जो युग्मन व प्रतिकर्षण है वो सहलग्नता के ही रूप है, यानी कि इट इज द फॉर्म ऑफ लिंकेज। द कपलिंग एंड रिपल्शन इज द फेज ऑफ लिंकेज। तो इसके आधार पर उन्होंने लिंकेज एक न्यू वर्ड ड्राइव किया इन जीन्स के लिए, और जो जीन इनको रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें लिंकेज जीन्स कहा जाता है। अब उन्होंने लिंकेज को समझाने के लिए किसके साथ वर्क किया, कैसल के साथ। कैसल के साथ वर्क करके उन्होंने क्या दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, यानी कि उन्होंने इसके अकॉर्डिंग कि कैसे क्रोमोसोम्स पर लिंकेज डिनोट किया जाता है। तो लिंकेज की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि वहां पर जो भी जीन्स हो गए, यानी कि जो लिंकेज जीन होते हैं वो ऑलवेज किस पे प्रेजेंट होंगे, एक क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर कोई जीन, जैसे अगर हम बात करें, हम एक क्रोमोसोम बनाते हैं, ये है क्रोमोसोम 1 एंड ये है क्रोमोसोम 2। तो ये 2 क्रोमोसोम है। अब इन क्रोमोसोम पर यदि कोई जीन हम डिनोट करते हैं ए एंड बी, अगर ये दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं तो ये किसका पालन करेंगे, मेंडल के लॉ का, यानी कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो इन पर अप्लाई होता है। लेकिन सपोज करो यदि क्रोमोसोम 2 डिफरेंट क्रोमोसोम है 1 एंड 2, लेकिन इन पर जीन ए और बी एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, तो हमें जो रेशो है वो डिफरेंट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर ये इस टाइप से कोई जीन प्रेजेंट है तो उनको हम क्या कहते हैं, लिंकेज जीन कहते हैं। इनकी जो या हम इनकी जो पोजीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, लोकाई कहते हैं। यानी कि क्रोमोसोम पर जहां पर जीन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, लोकस, प्लेस। अब ये एक लीनियर वे में भी हो सकते हैं, एक ही क्रोमोसोम्स पर हम कहें कि बिल्कुल क्लोजली भी हो सकते हैं, या अलग अलग पार्ट पर भी हो सकते हैं, लेकिन क्या होंगे, एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। तो लिंकेज जीन वो है जो कि एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। और जब ये एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन गैमेटोजेनेसिस के बाद, यानी कि युग्मक जनन के बाद एक साथ जब ट्रांसफर होते हैं, युग्मक में साथ साथ जाएंगे और साथ साथ जाते हैं, तो इनमें क्या होता है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही बनता है। न्यू रिकॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम होते हैं, और इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं।